सूर्यदेव का तेज इतना प्रभावशाली था कि उसका असर उनके साथ रहने वालों पर भी पड़ता था। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। लेकिन जब भी सूर्यदेव देवी संज्ञा के पास जाते तो देवी संज्ञा को उनके तेज और गर्मी से कष्ट और असहनीयता का अनुभव होता था। ये हालात रोज रोज बढ़ने लगे। एक दिन सूर्यदेव ने देवी संज्ञा से इसका कारण पूछा। देवी संज्ञा ने अपनी परेशानी उनके समक्ष व्यक्त की और कहा कि उनका तेज उनके लिए सहना कठिन है। यह सुनकर सूर्यदेव ने कहा, जो मेरा तेज सह नहीं सकती वो मेरी अर्धांगिनी कैसे हो सकती है। यह सुनकर देवी संज्ञा बहुत दुखी हुई और अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास गई। देवी संज्ञा ने अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा कि वो सूर्य लोक में नहीं रहना चाहती। विश्वकर्मा जी ने समझाते हुए कहा कि विवाह के बाद पुत्री का घर उसके पति का ही होता है और वो वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर देवी संज्ञा वापस लौट आई और एक सरोवर के पास बैठकर विचार करने लगी। उस समय देवी संज्ञा ने सोचा कि अगर उनके दो रूप हो सकते तो वो अपने प्रतिबिंब को अपने स्थान पर छोड़कर तपस्या करने जा सकती है। इस विचार के साथ उनका प्रतिबिंब सजीव हो गया और उनके सामने खड़ा होकर बोला, कहो देवी, मुझे क्या आदेश है। देवी संज्ञा चकित होकर बोली, तुम कौन हो। प्रतिबिंब ने उत्तर दिया, मैं आपका प्रतिरूप हूं, छाया। देवी संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी जगह रहकर सूर्यदेव की सेवा करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यह कहते ही देवी संज्ञा तपस्या करने चली गई। उनके जाने के बाद सूर्यदेव और देवी छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा शनिदेव।